Hello everyone, this is Vivek here, and today we are going to discuss A Letter to God, a story by G.L. Fuentes. Here we will see the summary of this story in this video. So बने रहिए साथ में और देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं। जब हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें अपने को एक मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है लिंचो, और उसके बाद एक पोस्ट मास्टर है और एक पोस्टमैन है। इन्हीं तीनों के बीच में पूरी कहानी घटित होती है। उसके बाद कुछ और कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, जैसे कैरेक्टर क्या कह के वो लोग डायरेक्टली उपस्थित नहीं होते हैं स्टोरी में, लेकिन है जैसे गॉड, और वो वुमेन है जो लिंचो की वाइफ है। शायद यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन वो वाइफ ही है लिंचो की, ठीक है, स्टोरी के अकॉर्डिंग। तो बढ़ते हैं स्टोरी में। तो स्टोरी कैसे स्टार्ट होती है कि एक फार्मर है इस स्टोरी के अंदर जिसका नाम लिंचो है। वो एक ऐसे घर में रहता है जो एक हिल पर बसा हुआ है, यानी कि क्रेस्ट पर बसा हुआ है, एक चट्टान पर, क्रस्ट पर, ठीक है। जो वैली है, वैली में वो चट्टान थोड़ी नीचाई पे है अन्य पहाड़ों से, और वहां पे वही एकमात्र घर है। और जो लिंचो है वो एक किसान है। वो अपनी कॉर्न की फसल लगाया हुआ है, और वो डिजायर कर रहा है, ही इज विलिंग टू अ शावर ऑफ रेन, कि थोड़ी सी बारिश हो जाए। और वह अपनी पत्नी से, उस वुमेन से कहता भी है कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हो जाता है और कहता है कि अब शायद हमें बारिश मिलेगी। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हाँ, शायद गॉड की भी यही इच्छा है। फिर वो खाना बना रही होती है, सभी लोग खाना खाने चले जाते हैं, रात का डिनर होता है, डिनर के टाइम पे चले जाते हैं। जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। जब बारिश की बूंदें गिरना स्टार्ट होती हैं तो लेंचो, जो कि उस समय डिनर कर रहा होता है, अपना डिनर छोड़ के बाहर आता है उस बूंदों को, वो जो ड्रॉप्स गिर रही हैं उसको फील करने के लिए, और उसे अपने बदन पर, अपनी बॉडी पर फील करता है और कहता है कि ये बूंदे नहीं है, ये सिक्के हैं जो बरस रहे हैं, कॉइन्स हैं। जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो 5 पैसों सेंट की हैं, और जो बड़ी ड्रॉप्स हैं वो 10 सेंट पैसों की हैं। तो इस तरीके से वो कहता है, और वह खुश हो रहा है कि अब उसके खेत लहलहा जाएंगे और उसकी फसल अच्छी हो जाएगी। जो उस पे पीले पीले फूल लगे हैं वो सब अब कॉर्न में बदल जाएंगे। लेकिन तभी क्या होता है, एक स्टॉर्म आ जाता है और हेल स्टोन्स पड़ने लगते हैं, यानी कि पत्थर गिरने लगते हैं। तो वो कहता है कि ये जो पत्थर गिर रहे हैं ये चांदी के सिक्के हैं। क्या है? चांदी के कॉइन्स हैं, सिल्वर कॉइन्स हैं। लेकिन देखते ही देखते वो स्टॉर्म बहुत तेज हो जाता है, और इससे लिंचो को दुख होता है। लिंचो दुखी हो जाता है और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही चला जाएगा, लेकिन वह जाता नहीं है। वो जो स्टॉर्म है वो जाता नहीं है, वो हेल स्टोन पड़ते रहते हैं। और उसके बच्चे पहले तो उस हेल स्टोन को इकट्ठा करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन जब ये बहुत ज्यादा होने लगता है सभी दुखी होते हैं। घंटों तक ऐसा होता है, और जब बारिश बंद होती है तो उसका पूरा खेत, जो कॉर्न से भरा था, कॉर्न की फसल से भरा था, वो अब सफेद नमक जैसी चादर से भर गया है। यानी कि जो बर्फ है वो ऐसी पड़ी है कि पूरा जैसा लग रहा है पूरे खेत में नमक बिछा दिया गया और सॉल्ट बिछा दिया गया। लेंचो अपने खेत की ओर भाग के जाता है और वहां खड़ा होता है और अपने बच्चों से कहता है कि इस साल हमें खाने को अब कुछ नहीं मिलेगा, और कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता बचता है, और वो रास्ता है हेल्प फ्रॉम गॉड, कि उसको अब गॉड से मदद मिले। नेक्स्ट संडे वह खाली बैठता है डे ब्रेक टाइम पे, और वो जो लिंचो है वो एक ऑक्स है, इंसान के रूप में एक बैल है, लेकिन उसे लिखना आता है। वो जानता है कि हाउ टू राइट अ लेटर। तो वो लेटर लिखने बैठता है और गॉड को एक लेटर लिखता है, जिसमें वो लिखता है कि उसे 100 पैसों की जरूरत है, जिससे वह नई फसल लगा सकेगा, और जब तक नई फसल तैयार होगी तब तक अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेगा। उसके परिवार की सर्वाइविंग के लिए 100 पैसों की जरूरत है। सो गॉड पैसे भेज दो, ऐसा वो रिक्वेस्ट करता है, और ले जाके पास के टाउन के जो पोस्ट ऑफिस है वहां पे मेल बॉक्स में डाल देता है स्टैंप लगा के। फिर क्या होता है, जब पोस्टमैन, जो कि ऑफिस बॉय का भी काम करता है, ऑफिस में भी हेल्प करता है, तो वो जो है उस लेटर को निकालता है, वहां पे देखता है एड्रेस लिखा है गॉड का, कि इसे गॉड के पास पहुंचाना है। तो जो पोस्टमैन रहता है वो कभी भी ऐसे एड्रेस पर नहीं गया रहता। अब ऐसे एड्रेस पर जाने का मतलब क्या है, गॉड के पास जाने का मतलब है फिर लौटने की संभावना तो नहीं है ना। तो वो अपने पोस्ट मास्टर के पास जाता है और लेटर को रखता है, हंसते हुए, ठहाके मार के हंस रहा है, और उसके पास जाता है कि ये देखो, ये कैसा अजीब सा लेटर आया है। पहले तो जो पोस्ट मास्टर है वो भी हंस पड़ता है, जो कि एक फ्रेंडली और जॉयस्टिक आदमी है, यानी कि वो जॉयफुल आदमी है, फ्रेंडली है, ठीक है। वो हंस पड़ता है, लेकिन फिर अगले ही क्षण वह सीरियस हो जाता है और कहता है क्या विश्वास है इस इंसान का ईश्वर के प्रति, गॉड के प्रति, काश मेरा भी ऐसा विश्वास होता। और फिर वो सोचता है कि क्यों ना इसके विश्वास को, जिसने भी ये लेटर लिखा है उसके विश्वास को बरकरार रखते हुए इसके लेटर का जवाब दिया जाए। तो वह
लेटर को खोलता है, लेटर को पढ़ता है और देखता है कि उस लेटर में सिर्फ इंक और पेपर की अलावा और भी चीज़ों की जरूरत थी। और जरूरत क्या थी? इंक और पेपर के अलावा, जैसे कि वो सोचा था कि मैं इंक और पेपर लेके पेपर लिख के एक लेटर लिख के रिप्लाई दे दूंगा, लेकिन वहां पे किसी और चीज़ की नीड भी दिखाई गई थी। और वो नीड किस चीज़ की थी? वो नीड थी 100 पैसों की थी। तो वो सोचता है कि चलो हम इसकी हेल्प करते हैं, इसके विश्वास को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, पोस्टमैन, पोस्ट मास्टर। तो अपने सभी फ्रेंड से और जो उसके कलीग्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, सबसे कुछ ना कुछ चैरिटी करने को बोलता है। और वह भी अपनी सैलरी का कुछ अमाउंट चैरिटी करता है, देता है। और उसको लिफाफे में रखता है और उस पर एक सिग्नेचर करता है गॉड, और उसको लिफाफा पैक करके रखवा देता है। और नेक्स्ट संडे लिंचो जल्दी आ जाता है कि उसके लिए कोई लेटर आया है क्या। वो आके काउंटर पे पूछता है और वही पोस्टमैन जो लेटर को निकाला था, वही उसे उस लेटर को हैंड ओवर करता है और बोलता है कि ये लो। लिंचो को जरा भी आश्चर्य नहीं होता है गॉड से लेटर को देखकर। लिंचो देखता है लेटर को और खोलता है। खोलने के बाद जब पैसों को काउंट करता है तो उसे गुस्सा आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो 100 पैसों नहीं थे। वो कितने थे? लगभग 70 थे। वो 70 पैसों थे। और उसे गुस्सा आ जाती है कि ये जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, ये सब लालची है और इन्होंने मेरा पैसा खा लिया है। वो फिर तुरंत जाता है काउंटर पे, पेन और पेपर मांगता है और फिर एकदम पूरी ताकत से एक लेटर लिखता है गॉड को और लिखता है कि आप मेरी बात डिनाई नहीं कर सकते। हो सकता है कि इन लोगों ने मेरा पैसा खा लिया हो, अगर इन लोगों ने नहीं खाया है, आपने कम भेजा है, तो मेरा जो बाकी पैसा है उसको भी आप भेज दीजिए। और इस बार पोस्ट ऑफिस में मत भेजिएगा, इस बार दूसरे तरीके से दीजिएगा, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं सब लालचियों का समूह है। ठीक है, ये लोग सारा पैसा खा जाते हैं। और पोस्ट मास्टर ये सब बैठ के देख रहा होता है और वो खुश हो रहा होता है एक गुड डीड देकर, एक व्यक्ति की हेल्प करके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि उसका जो विश्वास है गॉड के प्रति वो अनबिलीवेबल है। और जो पोस्ट मास्टर है वो भी हेल्प करके अच्छा महसूस कर रहा है। तो इस तरीके से स्टोरी है। फुल स्टोरी चैनल पर आ चुकी है, आप चाहें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इसका देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।